शालोम, मैं हूँ आपकी बहन आराधना अजीत होरो। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हाँ प्रियो, आइए आज के मनन में चलें। आज के मनन का विषय है मैराथन रेस। पद है यशायाह 40 उसका 29। वह थके को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। एक बार की बात है, ग्रीस और पर्शिया के बीच में युद्ध चल रहा था। घमासान लड़ाई हो रही थी और दोनों ओर से लोग मारे जा रहे थे। युद्ध भयंकर होता चला गया और अंत में 5 महीने 21 दिन के बाद ग्रीस ने यह युद्ध जीत लिया। सेना ने युद्ध का झंडा गाड़ दिया। यह ग्रीस के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। अब ग्रीस के राजा को इस विजय का समाचार देना था। उन दिनों में उपग्रह, टेलीफोन और मोबाइल फोन जैसे संचार के आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे, लेकिन ये सूचना हर हालत में राजा को देनी थी। उन्होंने विश्वास योग्य सैनिक को चुना और एक पत्र उसके हाथ में थमा दिया। उसने पत्र लिया और दौड़ पड़ा ग्रीस की राजधानी एथेंस की ओर। 39 किलोमीटर लगातार वो दौड़ता रहा और रास्ते में कहीं नहीं रुका। वह आनंद से चिल्लाता हुआ राजमहल में घुसा। हम जीत गए, हम जीत गए। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन यह क्या? वह सैनिक इतना थक चुका था कि वह वहीं गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। यह युद्ध मैराथन नामक मैदान में लड़ा गया था, इसलिए ग्रीस ने उस सैनिक के सम्मान में अपने ओलंपिक खेलों में लंबी दौड़ को आरंभ किया, जो मैराथन कहलाता है। मित्र, आज से 2020 वर्ष पहले परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को यह कार्य दिया गया कि वह पृथ्वी पर आकर पाप, मृत्यु, शाप और शैतान के हर बंधन के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा करे। वह सैनिक 39 किलोमीटर दौड़ा था और सिर्फ ग्रीस की विजय की घोषणा की थी, जो स्थायी नहीं था। लेकिन यीशु आया। विश्वास योग्यता से उसने अपनी दौड़ को पूरा किया। उसने 39 कोड़े खाए, क्रूस पर अपनी जान दी और क्रूस पर से विजय की घोषणा करते हुए कहा, पूरा हुआ। और यह विजय स्थायी है। यूहन्ना 19 उसके 30 में वचन इस प्रकार से लिखा है कि वह इतनी विश्वास योग्यता से दौड़ा कि उसने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। मित्र, क्या ऐसे बड़े उद्धार से आप अनजान रहेंगे? आनंदित हो जाइए। यीशु ने हर प्रकार के डंक को तोड़ दिया है। आप जीवन ही नहीं, लेकिन बहुतायत का जीवन पाएंगे। परमेश्वर इस मनन पर आशीष दे। आमीन।